Okay. Okay, let's start the session, guys. Welcome back to another live trading workshop. Just a second. Okay. A very good morning, everyone. कैसे हो सब? Very good morning, everyone. एक और आज भी एक गैप डाउन खुला है लगातार 3 दिन से. मार्केट गैप डाउन खुल रही है, रिकवर करती है, गैप डाउन खुलती है, रिकवर करती है. तो उसके ऊपर हम बात करेंगे क्या चल रहा है, किस रेंज में मार्केट अभी चल रही है, क्यों मैं इस वीक आपको एक बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा था, ऐसा कुछ आज हुआ नहीं. सो डेफिनेटली विल लुक इनटू द केस कि अभी करंट प्राइस बिहेवियर क्या चल रहा है, उसको रीड करेंगे, एनालिसिस अपना कंप्लीट करेंगे, एक प्लान क्रिएट करेंगे, उसकी प्लान के बेसिस पे ट्रेड करी जाएगी. सो अगेन द होल पॉइंट ऑफ दिस सेशन रिकॉर्ड हो चुका है, डोंट वरी अबाउट दिस. सर नींद आ रही है, मेरे से पूछ रहे हैं आप? नहीं, कोई नींद नहीं आ रही है. अभी नींद उड़ जाती है यार, सुबह सुबह नींद उड़ा दिया करो. वेरी गुड मॉर्निंग विशाल. ओके, सो अगेन काफी टाइम से मार्केट में गैप डाउन बेसिकली लगातार 3 दिन से प्रीवियसली गैप डाउन खुला है, मार्केट फिर रिकवर करती है, राइट. तो उसके ऊपर हम बात करेंगे प्राइस का बिहेवियर अभी क्या चल रहा है, क्यों वीकली टाइम फ्रेम में मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये वीक एक बुलिश आना चाहिए, बट सेलिंग प्रेशर इतना तेज है, इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर है कि मार्केट बुल्स बुल्स डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं. बुल्स अच्छे से प्राइस को वहां पर होल्ड करके बैठे हैं लेकिन खींच नहीं पा रहे, राइट. काफी टाइम से हम बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, लगातार 3-4 दिन से हम बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं. सेलिंग की ट्रेड भी बनी है हमारी स्कैल्प के लिए, बट ऐसा कुछ खास ट्रेड बन नहीं पाया इस वीक, राइट. ऐसा कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं बन पाई मार्केट में. कुछ खास ट्रेड नहीं बनने का भी रीजन है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है. हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे. वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ पब्लिक सेशन अगेन. सो सबसे पहले तो द एजेंडा ऑफ दिस सेशन इज बेसिकली, जो भी नए लोग हैं, बेसिकली वी सिट एवरी सिंगल डे इन द मार्केट, मंडे टू फ्राइडे हम हर दिन बैठते हैं, एनालिसिस अपना करते हैं साथ में बैठकर, एंड उसी एनालिसिस के बेसिस पे ही कुछ प्लान क्रिएट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो नाउ द एजेंडा ऑफ दिस सेशन इज कि आप हर एक चीज लाइव मार्केट में ही सीखिए, प्राइस का बिहेवियर लाइव मार्केट में सीखिए, और एग्जीक्यूशन भी लाइव मार्केट में सीखना बहुत जरूरी है. अगेन मैं हमेशा से एक चीज अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं, आप लोगों को भी यही कहूंगा कि मार्केट में 20% आपका एनालिसिस काम करता है. जो 20 आपका एनालिसिस का रोल सिर्फ 20% होता है, बाकी 80% आपका एग्जीक्यूशन मैटर करता है. एवरीवन, एग्जीक्यूशन यानी कि किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं मार्केट में, क्या सही रिस्क मैनेजमेंट से फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, मनी मैनेजमेंट सही है कि नहीं आपका, राइट. क्या एंट्री एग्जिट लेवल सही से आप जज कर पा रहे हैं कि नहीं. सो दीज आर द की पॉइंट्स जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने होते हैं. अगेन आई यूज एमएमसी टॉपिक्स एंड इनसाइडर सप्लाई डिमांड. एवरीवन, किस तरह से इनसाइडर सप्लाई डिमांड काम करती है, ट्रैप मेथड, लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करने में हम पूरे टाइम लगे रहते हैं. ओके, लेट मी शेयर यू द स्क्रीन फर्स्ट. एवरीवन, एक बार प्लीज बताइएगा स्क्रीन सबको दिख रही है? यस, क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है एवरीवन? परफेक्ट यार गाइस, परफेक्ट. सो नाउ वी आर लुकिंग एट निफ्टी राइट नाउ. सिंपल, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है डेली में. पहले तो वीकली से ही दोबारा से मैं स्टार्ट करने का, आई मीन फ्रेश स्टार्ट करके वीकली से ही डिसाइड करते हैं कि अभी एक्चुअली वीकली में क्या चल रहा है. उसके बाद हम धीरे धीरे अलग अलग टाइम फ्रेम पे बात करते हुए चलेंगे. एवरीवन ध्यान से सुनिएगा. अगेन नाउ द होल पॉइंट इज कि क्यों इस वीक में मैं चाहता था एक बुलिश इंगल्फिंग आ जाए, बिकॉज मार्केट में लोअर लोज बनते जा रहे हैं. आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट, आई मीन लोअर लो बना, फिर एक और लोअर लो बना, एंड दोबारा से लोअर लो बनने जा रहा था. अगेन क्या होता है ना, जब लगातार मार्केट में क्या जब भी बियर ट्रैप बनते हैं तो इस तरह से ही बनते हैं. कैसे कि मार्केट में एक सीआरटी बना, कैंडल रेंज थ्योरी बना, गिरा, कैंडल रेंज थ्योरी बना, गिरा, कैंडल रेंज थ्योरी बना, गिरा, राइट. फिर से दोबारा कैंडल रेंज थ्योरी बन रहा है, अब दोबारा गिरना चाहिए था, पर इस वीक में कुछ प्रीवियस वीक में कुछ नया लो बना नहीं पाया वो, समवेयर कैंडल रेंज थ्योरी बनाकर अपना नीचे नहीं गिर पाया. आप हर बार देखेंगे तो कैंडल रेंज थ्योरी हमेशा इस तरह से बनता है कि वो वीक अच्छा स्ट्रॉन्ग गिरता है, वो वीक अच्छा स्ट्रॉन्ग गिरता है. हाँ या ना बोलेंगे? यस और नो? यानी कि ये वीक अच्छा स्ट्रॉन्ग गिरता है, फिर ये वीक अच्छा स्ट्रॉन्ग गिरता है. जब भी मार्केट में नया लो क्रिएट होने वाला है तो वो वीक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक मैराबुजू कैंडल के साथ क्लोज होता है. यहां पर भी सेलर्स की पूरी कोशिश थी कि नीचे ले जाने की, बट कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा है इन लेवल्स के आसपास में. सो अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं एक सेलर्स के लिए ट्रैप बन सकता है. जिन लोगों ने
सिंपल सिंपल साइकोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं तो समवेयर यहां पर जिन लोगों ने मिस करा, उनको यहां पर भी जिन लोगों ने मिस करा, कहीं ना कहीं अब वो मिस नहीं करना चाहते। देखो 2 बार मिस करने के बाद अब तीसरी बार भी जब सेम पैटर्न बने तो लोग मिस नहीं करना चाहते, एग्रेसिवली सेलिंग करी जा रही होगी। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एग्रेसिवली सेलिंग करी जा रही थी, कहीं ना कहीं सेलर्स का प्रेशर दिखता हुआ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई इसके ऊपर जिन लोगों ने सेल करके बैठा होगा, यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं उन्होंने अपना ट्रेलिंग एसएल भी यहाँ लगाया होगा। यस और नो, ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर लगाया होगा डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर था, फिर उसके बाद ये प्रेशर यहाँ होता चला गया और अब यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। तो एक इंस्टीट्यूशन के पास, एक अच्छे बायर के पास एक सही मौका है सबका एसएल खाने के लिए, ठीक है। सो अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ती है तो यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आएगा मार्केट में, इसको तोड़ती है तो और मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा मार्केट में। तो हर एक चीज पे हमें फोकस करना होगा। इसीलिए द रीजन आई सेड कि इस ये वीक एनगल्फिंग या फिर एक बुलिश हरामी टाइप ऑफ कैंडल हमें, कैंडलिस्टिक पैटर्न हमें दिख सकता है, यानी कि 90% समवेयर अराउंड 90% तक कवर कर सकता है प्रीवियस वीक को, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ये एक्सपेक्टेड थी। काफी टाइम से हॉल्ट ही करे जा रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो बड़ा क्लियर आपको दिखेगा कि काफी टाइम से यहाँ पर बुल्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने की, नहीं हो पा रहा, यहीं पर ही एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया जा रहा है। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया जा रहा है। क्या होता है ना यार कि बॉटम पर कभी भी इतना हॉल्ट नहीं करना चाहिए। बड़ी सिंपल सी कहानी है ये कि बॉटम पर कभी भी इतना हॉल्ट नहीं करना चाहिए प्राइस को। इतना हॉल्ट करना बेकार होता है बॉटम पे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? या तो मार्केट में हमेशा बॉटम इस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है, इस तरह से क्रिएट होता है, बॉटम हमेशा निकलते चले जाएगा, हायर हाइज बनाता हुआ चला जाएगा। बट ये हॉल्ट कर रहा है तब कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। बॉटम पे हॉल्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, इसको निकलना चाहिए, फिर रीटेस्ट देके हॉल्ट करता तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता कि यहां से अगर एक लेग बनता पॉजिटिव के साइड और फिर एक पुल बैक आता और फिर यहां पर समवेयर हॉल्ट करता, फिर हम एक और ले सकते थे चांस, राइट, एक और रिस्क ले सकते थे। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव मेरे लिए इसलिए हो चुका है अब क्योंकि लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्राई करा, बायर्स ने नहीं जा पा रहे। अच्छा, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमें बड़ा क्लियर दिखेगा भाई क्या दिख रहा है कि मार्केट में, ध्यान से देखेंगे सब, मार्केट में गैप डाउन खुला, यानी कि निफ्टी प्राइस गैप डाउन खुलता है, फिर कवर करता है, शॉर्ट कवरिंग आती है। अच्छा, फिर दोबारा से क्या हुआ, फिर दोबारा से क्या हुआ एवरीवन? ओके, फिर दोबारा से मार्केट एक अच्छा खासा लेग बनाकर, यानी कि गैप डाउन तो नहीं, मतलब समवेयर साइडवेज खुल के मार्केट गिरा और फिर से शॉर्ट कवरिंग आ गई। अच्छा, फिर दोबारा गैप डाउन खुला, फिर दोबारा शॉर्ट कवरिंग आ गई, फिर गिर गया, फिर दोबारा गैप डाउन खुल गया, फिर दोबारा ट्राई करा, कल के दिन शॉर्ट कवरिंग आ गई। तो कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है कि बायर जो है वीक होते जा रहे हैं, है ना, यानी कि गैप डाउन खुलता है, रिकवर करता है, गैप डाउन खुलता है, रिकवर करता है, फिर गैप डाउन खुलता है, इस बार भी दोबारा ट्राई करा रिकवर करने के लिए, फिर आज गैप डाउन खुल गया। अब देखो बायर हार मान जाएंगे एक पॉइंट पे, तो कब तक खींचेंगे यार, कब तक खींचेंगे? देख रहे हो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की ट्राई करी, ठीक है, फिर अगले दिन दोबारा डंप कर दिया गया, सेलर्स ने फिर प्रेजेंस दिखा दी, फिर ट्राई करा, फिर दोबारा डंप कर दिया गया, फिर ट्राई करा, फिर दोबारा डंप कर दिया गया, फिर दोबारा ट्राई करा, फिर आज भी गैप डाउन ही खुला है। तो कितनी बार ट्राई कर लेगा एक बंदा, कितनी बार आप बेसिकली बायर्स ट्राई कर लेंगे? हाँ, ये जरूर है कि एक डब्बे पे आप मारते जाएंगे मारते जाएंगे मारते जाएंगे मारते जाएंगे तो एक पॉइंट पर वो डब्बा फट जाएगा। यस और नो, वो डब्बा एक पॉइंट पे फट जाएगा। तो आज भी अगर मान लीजिए कि अगर हमें बायर्स दिखते हैं, प्रेजेंस दिखती है बायर्स की, तो डेफिनेटली आज का दिन हो सकता है कि एक अच्छा खासा बुलरन आ सके। बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। आज फिर गैप डाउन खुल गया, कल की बाइंग फिर नेग्लिफाई हो गई है, फिर से सेलर्स का प्रेजेंस दिखाया है, तो बड़ा ही कम चांसेस होंगे कि अब इस बार बायर्स जो है अपना प्रेजेंस दिखा पाए दोबारा से बायर्स में इतना दम हो कि वो दोबारा प्रेजेंस दिखा पाए। अच्छा, अगर दिखाएंगे भी तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन रहे हैं सब, हाँ या ना एवरीवन? यहां तक समझ आ रहा है सबको? ठीक है। सो वापस गैप डाउन, रिकवर किया, नहीं हुआ कुछ, फिर दोबारा गैप डाउन, फिर रिकवर किया, फिर उसके बाद अगले दिन डंप, मतलब उसी समय डंप कर दिया गया, फिर गैप डाउन, फिर ट्राई करा, नहीं जा पा रहे, आज भी गैप डाउन खुला है, फिर रिकवर करने की कोशिश करी और अब और नहीं कर पा रहे हैं। हाँ या ना बोलेंगे? सर जैसे ही इस पॉइंट पे बायर है तो वो भी तो ऊपर उठा सकते हैं, एकदम ऊपर आएगी तो यहीं से आएगी, लेकिन बिल्कुल। अगेन मैं आप लोगों को 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों खोल रहा हूं, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर लेवल है, दिस इज अ इम्बैलेंस जो मैं काफी टाइम से आप लोगों के साथ मार्क करके बैठा हूं कि ये एक इकलौता इम्बैलेंस है जहां से मार्केट में
बायर्स जान दिखा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर भी रिस्पेक्ट नहीं करता, मान लीजिए प्राइस एक्शन इस तरह से नहीं बनाता, या फिर प्राइस एक्शन एंड बना के नीचे की तरफ तोड़ रहा है, या फिर एक सडन कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, तो हमें एग्रेसिवली घुसना पड़ेगा, छोटे मोटे पुल बैक्स पे हमें देखना पड़ेगा फटाफट से कि किस तरह से हम शॉर्ट कर पाए। सो अगेन इस पॉइंट पर अभी मैं यहां पर नेगेटिव के लिए रिस्क लेना मेरे लिए बनता नहीं है, बिकॉज नीचे ही एक मेजर सपोर्ट है। प्लीज इलेबोरेट इम्बैलेंस। इम्बैलेंस अगर आप देखेंगे सिंपली तो एक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी एक मार्केट में मल्टीपल कैंडल्स एनगल्फ कर देती है एक दूसरे को, यानी कि ये सेलिंग कैंडल और ये बाइंग कैंडल को एक कैंडल बना दो, तो आपको एक हैमर दिखेगा। ये हैमर कहां से इनिशिएट हुआ? यहां से। तो दिस इज अ इम्बैलेंस एवरीवन, कि यहां पर इस पर्टिकुलर विक में ये जो हैमर की विक बन रही है ना, यहाँ पर ये जो हैमर की विक बन रही है, अगर आप इन्हीं सारी कैंडल्स को मर्ज करो तो क्या एक कैंडल बन जाएगी? हैमर बन जाएगी। यानी कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 है ये, तो यानी कि लगभग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हैमर दिख सकता है? नॉट रियली। कोई प्रॉपर हैमर नहीं दिख रहा है, ऑल्दो किसी पर्टिकुलर दूसरे टाइम फ्रेम में कोई प्रॉपर हैमर नहीं दिख पा रहा है। बट यहां पर आप देखेंगे तो सीआरटी आपको दिख जाएगा। 30 मिनट्स पे आप देखेंगे तो दिख रहा है सीआरटी, यस और नो एवरीवन? सीआरटी दिख रहा है सभी को? एक बार बताएंगे, सीआरटी सभी को दिख रहा है, यस और नो? कैंडल रेंज थ्योरी, यानी कि आप इन तीनों कैंडल को ध्यान से देखो, मैं जूम कर रहा हूं सभी के लिए, नए लोग आपके लिए एक्टिविटी है ये तीन कैंडल को आप एक कैंडल बनाओ, क्या बनेगा? ये सर सीआरटी क्या होता है बता रहा हूं, बस इतना पहले करो। इन तीनों कैंडल, ये ट्री पैटर्न है ना जो, इन तीनों कैंडल को आप एक कैंडल बनाओ, क्या बनेगा? देखिए ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आपस में लिक्विडेट हो गई, तो क्या बचेगा? खाली विक, ऊपर बचेगा एक ग्रीन कलर की बॉडी। हाँ या ना बोलेंगे एक बार? हैमर दिखेगा आपको? तो हैमर यहां से इनिशिएट हुआ है। सो अगेन द पॉइंट इज, इस पॉइंट पर ये जो बीच में जो एक गैप होता है, दैट इज इम्बैलेंस, यानी कि यहां पर ऑर्डर्स बैलेंस्ड नहीं है, यहां पर बायर्स ज्यादा है, सेलर्स की कमी है। इस पॉइंट पर बायर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है बायर्स का, सेलर्स की कमी है, दैट इज द एरिया ऑफ इम्बैलेंस। ये भी एक इम्बैलेंस है, ये भी एक इम्बैलेंस है एवरीवन। देख पा रहे हैं ना? यहां पर भी अगर आप देखेंगे गैप डाउन खुल गया तो समवेयर ये पूरी विक बन गई और यहां पर एक हैमर क्लोज हो गया। सो दिस इज अ इम्बैलेंस एरिया। ठीक है, आ रही है बात समझ? यस और नो? तो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास पर एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, सॉरी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम डेफिनेटली कर पाएंगे। अच्छा चलिए 3 मिनट पे हम शिफ्ट करते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे? कल का मार्केट, कल की एक्सपायरी वाज टोटल डिजास्टर, कुछ खास ट्रेड बनी नहीं, ना कुछ खास बेसिकली आ पाया मूव। पूरे दिन साइडवेज रही मार्केट, एक रेंज के अंदर रही, थोड़ा बहुत बाइंग आई, उसमें भी प्रीमियम कुछ बड़े नहीं, बस डीके ही हुआ जा रहा था, दोनों साइड के प्रीमियम बस खत्म हो रहे थे और कुछ नहीं, है ना? दोनों साइड के प्रीमियम बस खत्म हो रहे थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डे आज हो सकता है प्रोबेबली एवरीवन, है ना? बोलो भाई। लव यू मेड लॉस यस्टरडे, कोई बात नहीं यार, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बस बड़ा नहीं होना चाहिए। लॉसेस तो जाएंगे बट इट शुड बी वेरी आई मीन मैनेजेबल, कि आपके 3 से 4 एसएल एक ट्रेड में कवर हो, ये आपका फोकस होना चाहिए एवरीवन। ठीक है, आपके 3 से 4 अगर आप एक ट्रेड में कवर कर पाते हो, एक प्रॉफिट में आपके टारगेट में आ पाता है, चलिए 2-3 का ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी है। Yeah, not big one, but the market was disaster yesterday. बिल्कुल, market was a total disaster yesterday. एक्सपायरी के दिन था, यही एक्सपेक्टेड भी था कि मार्केट रेंज में रह जाएगी और वही हुआ। कुछ खास ट्रेड, कुछ स्कैल्प हमारी बन नहीं पाई एज सच, राइट? अगेन एवरीवन, सो हमें कल क्या दिखा? अगर मैं अभी पर्टिकुलर प्राइस की बात करूं तो इम्बैलेंस हमारे पास पड़ा है, उसको हम नजर में डेफिनेटली रखेंगे ही। इम्बैलेंस को थोड़ा सा छोटा करते हैं अभी इसके लिए, ठीक है? तो बायर्स कहीं ना कहीं अभी डोमिनेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सेलर्स बनते हुए आ रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट कहीं ना कहीं ये वीक अच्छा बुल रन दिखाए, एक अच्छा बुल रन आ सकता है इस वीक में, एक अच्छी खासी मैराबुजू कैंडल आपको वीकली टाइम फ्रेम में मिल सकती है, मगर कुछ ऐसा कुछ खास मिला नहीं, राइट? कुछ खास ऐसा मिला नहीं।
अभी क्या चल रहा है प्राइस में देखते हैं। 3 मिनट का टाइम फ्रेम, अगेन एंट्री लेवल्स के लिए हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं एवरीवन, ताकि हम सही प्रिसाइज एंट्री कर पाए छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ। अभी यहाँ पर एक समवेयर अराउंड सीआरटी बना है, ये इम्बैलेंस को समवेयर रीटेस्ट भी किया इसने, राइट, इस इम्बैलेंस को रीटेस्ट कर कर समवेयर गिरना स्टार्ट करा है एवरीवन, ठीक है। और एक और इम्बैलेंस बनाकर गया हुआ है, बहुत छोटा है ये तो, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस नहीं है ये, बट ये आराम से टूट सकता है अगर कल को प्राइस यहाँ पे एक भी प्राइस एक्शन बनाएगा, तोड़ता हुआ चला जाएगा इसको। ये एक पर्टिकुलर एरिया जहां से सपोर्ट अब बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है एवरीवन, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका है, इसका ये सपोर्ट के लिए भी है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के सपोर्ट के लिए भी ये भी बन गया, अब कहीं ना कहीं स्मूथली गिरता जा रहा है, ठीक है। देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी बनती है हमारे लिए आज मार्केट में क्या है। ओके, नाउ प्लीज स्पीक स्लोली। अच्छा, तो कैसे बात करें फिर, ऐसे बात करें सर, टेनियम स्ट्रैटेजी प्लीज सी। हाँ जी, सो अगेन देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक हेड्स अप दे दूं, जितने भी नए लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, नो ऑफेंस, हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है, ओके जिग्मी। see again, I try to basically interact as much as jolly in this session so that everyone can interact with me and everyone create a healthy environment. So please कोई offend मत होना यार, अगर बेसिकली थोड़ा सा हंसी मजाक चले तो, बिकॉज मार्केट है ऑलरेडी, स्ट्रेस इतना है, थोड़ा बहुत मजाक चलेगा। हिंदी इज फाइन, जस्ट अ बिट स्लोली, ओके डेफिनेटली। अगेन एवरीवन, मुझे सबसे पहले तो एक एक्टिविटी, जितने भी नए लोग हैं प्लीज चैट पे अपना प्रेजेंस दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल कहाँ से हैं आप लोग, सबसे पहले तो ये मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर होता, मैं बताता कि मैं दिल्ली से हूँ, माय नेम इज अभिषेक, राइट, एंड आई बीन ट्रेडिंग फॉर लास्ट 7 years इन द मार्केट। लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करने में ही लगे रहते हैं, बाल चले गए लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करते करते, क्या करें। आई एम फ्रॉम दिल्ली एज वेल, लव दिल्ली से है, ट्रेडिंग फॉर लास्ट 1 year जिग्मी। सूरत माय नेम सोनू, सूरत से है, ओके। आराधना, कहाँ से हैं यार सब लोग, एक बार बताओ चैट पे एवरीवन, कहाँ से हैं सब। कम्युनिटी आप लोगों का मुझे पता है, आप लोगों को जरूरत नहीं है, सिर्फ नए लोग। इंदौर, मुंबई, मनीष, 1 लाख का कैपिटल हैज बिकम 7K, बाप रे। बैंगलोर, आई हैव लॉस्ट हेयर एज वेल, नाउ गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग मनी। सुनील केरला से है, एंड इंदौर, अरे अच्छा, आई एम फ्रॉम इंडिया, अरे इंडिया में कहां से है भाई, इंडिया में भी बहुत सारी जगह है ना, स्टेट्स हैं, गुजरात, भाविन, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झांसी, काफी काफी डिफरेंट, आई मीन अलग अलग जगह से हैं, काफी ज्यादा डिफरेंट स्टेट्स है गाइस। राजस्थान, पुणे, प्रवीण, मधलेश, प्रियांशु, आसाम। प्रियांशु, यू आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, आई नो ऑलरेडी। मुझे अपने जो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो मेरे साथ रोज बैठते हैं, मुझे उनका पता है यार। प्रशांत वर्मा झांसी से है, एवरीवन। देखो तो आई नो सुबह सुबह बेफालतू में टाइप करवा रहा हूँ आप लोगों से, बता यार, पढ़ाओ फटाफट, है ना, और ट्रेड कराओ, बस अपना काम करो, ये क्या है। देखो थोड़ा सा इंटरेक्ट करना जरूरी है, सो दैट मुझे भी तो लगे कि मैं दीवारों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंसान ही है अपने अपने घर पे स्क्रीन के पीछे मेरे। सर जैसे कि हम कल 23,000 की पुट ली थी, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ हमें आज भी 23,000 की पुट लेनी चाहिए क्या? देखेंगे, आई मीन हम थोड़ा सा प्लस इन द मनी जाएंगे, या पुट साइड बनेगी या कॉल साइड बनेगी, वो सब डेफिनेटली हम ऑब्वियसली वही चीज हम प्लान आउट करेंगे। सॉरी, हेमंत, छत्तीसगढ़, ठीक है। अच्छा, तो समवेयर कल भी क्या हुआ, कल भी ये हुआ कि मार्केट में कल गैप डाउन खुला, रिकवर करा, डंप करा, फिर रिकवर कर दिया और डबल टॉप बनाकर ऊपर निकला है ना, डबल टॉप जैसा क्रिएट करा, सॉरी डबल बॉटम जैसा क्रिएट करा एंड ऊपर निकला है। बड़ा ही स्लो बाइंग थी, कुछ खास बाइंग आई नहीं, एग्जॉशन ही दिख रहा था बस, मार्केट में एग्जॉशन ही था, राइट। बाइंग आई यहाँ पर, उसके बाद सिर्फ एग्जॉशन ही दिखता रहा एवरीवन। तो कुछ खास बाइंग आ नहीं पाई यहाँ पर, कुछ ट्रेड हमारी बन नहीं पाई। हमने ट्राई करा एक आधा स्कैल्प करने की, नेगेटिव यहाँ ट्राई करा था, छोटा सा यहाँ पर हमने 2-3 रुपए का एसएल दिया, उसके बाद हमारा अच्छा फॉल भी आया।
बट कुछ खास बना नहीं एवरीवन, कुछ खास ट्रेड बनी नहीं ऐसी मार्केट में। एंड आफ्टर दैट अभी के लिए मेरे पास जो बेसिकली पर्टिकुलर प्लान है, मैं उसके बारे में अगर बात करूं तो आज मेरे लिए एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं साइडवेज को लेकर थोड़ा ऊपर जाता, इस इम्बैलेंस के आसपास से हम शॉर्ट करना ट्राई करते, क्योंकि बायर्स तो कहीं ना कहीं अब बहुत ही वीक रहेंगे, बायर्स की बस की नहीं लग रही। यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन उनके तोड़ता है तो मैं फिर बाइंग कर पाऊंगा, पर हाँ ये था कि मतलब साइडवेज खुल के ऊपर जा रहा होता, कुछ प्राइस एक्शन बनाता, तो इतने एरिया के लिए रिस्क लेना थोड़ा सा मतलब 40 पॉइंट होंगे, 40 पॉइंट के लिए हमें लगभग प्रीमियम में कुछ मिल पाते, 20 पॉइंट मिल पाते, 20 से 25 पॉइंट शायद ही मिल जाते, है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पर ये फास्ट हैंड रखना, इतना जल्दी इसको फटाफट से स्कैल्प करके पकड़ना, पर कर लेते। अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता तो समवेयर फिर यहाँ से शॉर्ट करने के लिए हम देखते, या तो ये प्राइस एक्शन बना के तोड़ता हुआ चला जाता, ठीक है। तो अभी तो वैसा प्राइस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, हुआ क्या, गैप डाउन खुला, समवेयर ऊपर निकला है एंड डंप करना स्टार्ट कर रहा है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर एफआईआई कमिटेड a crime of selling in such huge quantity? I'm not very aware of it, really sorry. सर पहले व्यू क्लियर कर दीजिए कि आज व्यू क्या है, बुलिश या बेरिश? प्रवीण अभी तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि बेरिश ही है, राइट, कि यानी कि 2 बार 3 बार नहीं, एक्चुअली 4 बार गैप डाउन खुलता है मार्केट, गैप डाउन खुलता है फिर रिकवर करता है फिर डंप कर देता है, गैप डाउन खुलता है फिर रिकवर करता है फिर डंप कर रहा है। सो मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बायर्स ने ट्राई करा, हॉल्ट करा, लेकिन जा नहीं पा रहे ना, निकल नहीं पा रहे। सो अगेन दैट्स समथिंग वेरी कंसर्निंग। गुड मॉर्निंग। बट मार्केट काफी गिर रहा है, अब गिरेगा तो सब इन्वेस्टर ऊपर जाएंगे। अच्छा, $23,000 22,900 की पुट ऐड करके रखिए एवरीवन। यहां पर कहीं ना कहीं अभी क्या हो रहा है, सिंपली हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में एक अच्छी खासी मैराबुजू कैंडल आई है ना, एक अच्छी खासी मैराबुजू कैंडल अभी आई है और उसके बाद मार्केट हॉल्ट कर रहा है। सो दिस इज अ सेलिंग प्रेशर, वेरी क्लियरली जो हमें दिख रहा है सेलिंग प्रेशर है, उस सेलिंग प्रेशर को रिस्पेक्ट करता हुआ भी दिख रहा है। रिस्पेक्ट करता हुआ क्या दिख रहा है, मतलब कि यहां पर ये सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है, प्राइस उसके बाद इसको रीटेस्ट करने की, तोड़ने की ट्राई कर रहा है, नहीं तोड़ पाएगा तो गिर जाएगा सिंपली। तो हम वही है कि क्विक हैंड रखेंगे, यहां पर दोबारा दिखेगा कॉस्ट पे आ गया, कट कर देंगे ट्रेड को, एक रिस्क लेने वाली बात है यहाँ पर एवरीवन। 22,900 की पुट ऐड करके रखिए सबने, हाँ या ना बोलेंगे एक बार चैट पे, यस और नो? 22,900 की पुट। अगेन द प्लान इज वेरी वेरी सिंपल एवरीवन, कि समवेयर यहां से शॉर्ट करता अगर ये ऊपर की तरफ जाता, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी इम्बैलेंस के लिए हम पास एरिया है, मेरे पास अभी ये प्लान रहेगा कि अगर मान लीजिए इम्बैलेंस रिस्पेक्ट नहीं करता, तुरंत निकलता है, तो ये अच्छी ट्रेड बन सकती है। ये तुरंत अगर मान लीजिए सीधा नीचे कैंडल क्लोज कर गया, स्मूथली निकलता चला जाएगा, स्मूथली निकलता चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता और सपोर्ट लेके वापस आ जाता है तो कॉस्ट पे हम काट देंगे, है ना। बड़ा सिंपल सा प्लान है, रिस्क लेने वाली बात है बस वो। 22,900 की पुट ऐड करके रख ली सबने एवरीवन, बस सही जगह पर एंट्री करना बहुत जरूरी है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अगर देखूं, सेलिंग प्रेशर को रिस्पेक्ट भी करा है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग लुक्स फाइन। यहां पर सीआरटी बन भी गया है ऑलमोस्ट, ठीक ही लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। ये एकदम से 1 मिनट वाले लोग फंस रहे हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम वाले लोग यहाँ पर ट्रैप होने चाहिए, क्योंकि ये कैंडल देखकर कूदे होंगे पक्का, तो वो ट्रैप हो जाए, उनको एग्जिट करके फिर निकलता है, तब बढ़िया पकड़ पाएंगे हम, एसल हंटिंग हो जाएगी मतलब, ठीक है। इस वाले की एक्सपायरी क्या है, कौन सी डेट है? ये तो अभी स्टार्ट हुआ है इसका, कल ही तो एक्सपायरी थी निफ्टी। एक्चुअली ऐड करते हैं अच्छा, एक्सपायर नेक्स्ट 27 फरवरी निफ्टी, 27 फरवरी 22,900 की पुट, ठीक है सर। किस में करना है? निफ्टी 27 फरवरी 22,900 की पुट एवरीवन। इंटरेस्टिंग डे रहेगा ये आज।
देखो यहां पर, यहां सेलिंग प्रेशर बनाया, इसके सपोर्ट में ये हो गया, अब इसके भी सपोर्ट में ये बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो एवरीवन, तो मैं चाहता हूं यहां पर बायर्स ट्रैप हो जाए। कैसे होंगे बायर्स ट्रैप? यहां पर ये इंबैलेंस बनाया, सेलर्स ने अपनी पोजीशन यहां पर बना ली, सिक्योर कर ली। अच्छा, इसको सिक्योर, सॉरी अभी बनाई है, यहां पर इस पॉइंट पर सेलर्स ने अपनी क्या बना ली, पोजीशंस बना ली। अब अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए ये भी बनाया गया, तो यहां पर कहीं ना कहीं दोबारा से सेलर्स ने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली। अब दोबारा से इसके भी सिक्योरिटी के लिए यहां पर एक और स्ट्रक्चर बना दिया गया है, जहां से प्राइस अगर इसको तोड़ता है तो बायर्स एंट्री करने लग जाएंगे, ये पैनिक करने लगेंगे, एग्जिट करने लगेंगे, फिर हम दोबारा शॉर्ट कर पाएंगे। क्लियर है? यानी कि सेलर्स भी यहां पर एग्जिट करने लगेंगे, ट्रैप होने लगेंगे, बायर्स भी यहां पर ट्रैप होने लगेंगे, तब नीचे की तरफ अच्छी लिक्विडिटीज पड़ी होंगी और अच्छा पैसा बन पाएगा। आई होप क्लियर हो रही है सबको बात? यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। सर आईसी कैंडल भी है, बिल्कुल। आईसी कैंडल तो नहीं है यार, ये वो 15 मिनट पे देखते हैं आईसी, कभी भी 3 मिनट पे आईसी मत देखा करो, ठीक है भाई। तो अगेन अभी जो ट्रेलिंग एसएल लगे हुए हैं लोगों के, सबसे ज्यादा यहां लगे हुए हैं, इस पॉइंट पर। ध्यान से देखो भाई, ये पॉइंट पर ट्रेलिंग एसएल लगे हुए हैं, तो ये टूटना चाहिए, तभी मजा आएगा। यहां पर अच्छा खासा एक कैंडल आ जाए, कुछ रिवर्स करना स्टार्ट करे, फिर बहुत अच्छा रहेगा। बस इसको नहीं तोड़े, इसको तोड़ता है तो दिक्कत हो जाएगी। ये एरिया नहीं टूटना चाहिए। नहीं, अभी कोई पुट की तरफ नहीं जाएगा एवरीवन, अभी कोई बाइंग नहीं करेगा, जाएगा जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अभी हमारा कुछ सेटअप नहीं बन रहा है, यहाँ पर ट्रैप हो नहीं रहे लोग, हम कहां एंट्री करें बताओ? ट्रैप तो होने दीजिए पहले, जाने दीजिए, अगर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैप होंगे तभी सही एंट्री बनेगी, वरना आप ही ट्रैप हो जाएंगे। 20,000 की कैपिटल है, 2% 400 होगा। अगर एक ट्रेड में 400 लॉस होता है, आपके साथ सेकंड ट्रेड लेना है कि नहीं सर? अगर एक ट्रेड में 400 लॉस होता है, 20,000 की अगर आपकी कैपिटल है, यू हैव द रिस्क, हाँ ले सकते हो। हम एक दो देखो एंट्री, हम कितनी एसएल कितने होते हैं हमारे, बताओ सभी, बताओ, मैं नहीं बताऊंगा अभी। एसएल कितने पॉइंट के होते हैं हमारे एवरीवन? इम्बैलेंस की तरफ आ चुका है, कदम रख दिया है उसने इम्बैलेंस पे। इंटरेस्टिंग। बड़ा मूव यार गाइस, अभी तो कुछ 27 पॉइंट 25 पॉइंट का मूव आया है। 2 3 पॉइंट 4 5 पॉइंट 6 पॉइंट, राइट, 7 पॉइंट, 6 पॉइंट 7 पॉइंट से ज्यादा हम एसएल देते ही नहीं है। बहुत छोटे एसएल पे तो काम करेंगे, स्नाइपर एंट्रीज ढूंढने की कोशिश करी जाएगी। अच्छा मूव आया है यार एवरीवन, कोई बात नहीं। 22,900 की पुट ऐड करनी है ना सर? यस, 22,900 की पुट ही ऐड करके रख रहे हैं अभी के लिए। थोड़ा और इन द मनी चला गया, 22,800 भी जा सकते हैं, अभी जाएंगे तो। अभी कोई प्लान नहीं है, अभी शांति से बैठो, ये पानी की तरह बहेगा, तो बस फोमो ही होगा हमें, बस हमें फोमो होगा, कूदने का चाह होगी, बस और कुछ नहीं। अभी बस शांति से बैठिए प्लीज। इस इम्बैलेंस को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब देखना होगा हमें। बाप रे बाप, बड़ा मूव यार गाइस, बड़ा मूव। 38 पॉइंट, 39 पॉइंट, 40 पॉइंट्स दे चुका है, ब्यूटीफुल। बट वी डिडंट एंटर, यस वी डिडंट एंटर। सेटअप नहीं बनेगा जब तक कोई ज्यादा एग्रेसिवली नहीं जाएंगे। आज वैसे भी फ्राइडे है यार गाइस, तो ध्यान से ही करना है। अच्छा, 10 AM का स्विंग अगर मैं ढूंढूं, अगर 10 AM का स्विंग ढूंढते हैं, 10 AM यहां बजे हैं, 10 बजे का स्विंग ये है, सबसे नियरेस्ट स्विंग तो यही बन रहा है, उसके ऊपर तो ये स्विंग है, तो यहां तक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये स्विंग एक बारी को लिक्विडेट हो सकता है, वो भी बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से इसने अब सपोर्ट बना लिया है, बहुत मुश्किल है उसको लिक्विडेट करना।
15 मिनट की कैंडल क्लोज करी है सीधा इम्बैलेंस के नीचे। गाइस 22,800 की पुट ऐड करके रखेंगे फिलहाल के लिए। 22,800 थोड़ा सस्ता पड़ेगा आप लोगों को। 22,800 मेरा 6 का पुट ऐड हो रहा है 27 फरवरी। कैसे ऐड करें 26 का? नहीं नहीं नहीं, वो हो ही नहीं सकता। 27 फरवरी होगा निफ्टी। 27 फरवरी जो फैब आ रहा है ना उसी पे करवा दो क्योंकि वही लास्ट एक्सपायर। हाँ जी, जो फरवरी फैब करके आ रहा होगा वो सेम हो गया क्या? वही तो मुझे नहीं मिल रहा है जब से डालो मैं बताता हूँ। मेरा ऑप्शन चेन खुल जाए तो मैं तो ऑप्शन चेन से क्वेरी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा ऑप्शन चेन नहीं खुलता। क्या घेरा है यार। आई बुक्ड 654 प्रॉफिट। ये जल्दी बाजी में एंट्री वगैरह मत करा करो आमिर, बहुत गंदा फंसोगे। फिर बताओ क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से नेगेटिव जाएंगे हम, पर थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पर लिक्विडिटी ले ले, इस एरिया के आसपास से शॉर्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, है ना, मैं आपको सिंपली ये कह रहा हूँ कि मतलब यार ये यहाँ पर सपोर्ट के लिए बनाया गया, इसको लिक्विडेट होने देंगे, फिर हम अपना यहाँ से शॉर्ट करेंगे। अच्छा आपने लेकिन यहीं से कर दिया, फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर आ गया, आपका लॉस में दिखा रहा है, फिर आपका लॉस में दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। और उसके बाद आप, मैं यहाँ पर एंट्री ढूंढ रहा हूँ और आप दोबारा एंट्री करने की सोच रहे हो और उसमें हमारा एसएल चला गया, आपका बड़ा एसएल चला गया, तो ये चीजें हो जाएंगी आमिर। इसीलिए आई सजेस्ट कि प्लीज जल्दीबाजी मत करा करो। जल्दीबाजी, एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फोकस इज एग्जीक्यूशन एवरीवन, कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर जाए, एग्जीक्यूशन हमारा एकदम सटीक होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी आउटकम रहा, लॉस प्रॉफिट डजंट मैटर यार, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू नीड टू एक्सेप्ट दोस थिंग्स। वो नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है। सर कोई सी भी बता दीजिए रखकर। अभी करना हुआ तो कर ले। ओके ये सब होता है। यस 26 का पुट ऐड हो रहा है, 27 का कैसे ऐड करें बताते हैं। 27 का कैसे ऐड करें, बस आपको जाना है ऑप्शन चेन में, सॉरी अपने प्राइस पे जाइए, सर्च पे जाइए, ऑर्डर्स पे, वहां लिखिए सिंपली निफ्टी टू 27 फरवरी 22,900 की पुट। इस तरह से लिखेंगे, आ जाएगा आपका स्ट्राइक प्राइस, है ना। इसी तरह से आप सर्च करते होंगे आप लोग भी। 22,900 डालेंगे आपको बस वहीं पर ही दिख जाएगा। 26,000 में कर पाऊंगा ना? 26,000 में नहीं यार, 26,000 कहां से आ गया, क्या ले रहे हो? वेट करेंगे एवरीवन, पेशेंसली वेट करेंगे हम, देखते हैं क्या बनता है, कहाँ कुछ कैंडल हमारी बन पा रही है कि नहीं। अगर मान लीजिए एक कैंडल के अंदर इतना रिकवर कर गया तो बहुत अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। फिर अगर एक कैंडल हमारी शॉर्ट कवरिंग इतनी दे देगी, इतनी शॉर्ट कवरिंग एक कैंडल ने दे दी, तो बहुत अच्छी फिर रिकवरिंग आ जाएगी। ये सीधा ट्रिपल हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना होकर डे हाई के ऊपर निकल जाएगा प्राइस, जो कि बहुत मुश्किल है अब।
ओके, एक सेटअप कॉल साइड के लिए जरूर बन रहा है। लिक्विडिटी स्वीप करी गई है, देख पा रहे हो एवरीवन क्लियरली। इम्बैलेंस की लिक्विडिटी स्वीप कर कर अब कहीं ना कहीं रीटेस्ट देके निकलता हुआ चला जाएगा ये। बट ये एक कैंडल में तो नहीं जाना चाहिए, इतनी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग तो बहुत ही मतलब खतरनाक हो जाएगी ये। गाइस 22,800 की कॉल ऐड करके रखिए। यस, कर सकते हैं। अगर छोटा सा रिस्क हम यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए अगर अगर ये कैंडल सीधा यहाँ पर क्लोज कर गई ना, तो ये स्मूथली निकलता हुआ चला जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर बड़ा क्लियर दिख रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो हमारा इम्बैलेंस था उसकी लिक्विडिटी स्वीप करी है, यानी कि वहां की लिक्विडिटी खाई और अब ऊपर को जा रहा है अपना, यानी कि फ्यूल मिल गया उसको, अब ऊपर के लिए निकलना चाह रहा है वो। $22,800 की कॉल ऐड करके रख ली सबने एवरीवन, यस और नो? अरे हाँ ना बोलो भाई। कर लिए, परफेक्ट। मुश्किल ही है, तोड़ रहा है अपने आप को बायर, बायर अपने आप को तोड़ रहा है। लेट्स सी। ध्यान से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तो इसकी कैपिटल ट्रेडिंग कर सकता हूँ 26,000 की कैपिटल से, 26,000 की कैपिटल से ट्रेड कर सकता हूँ ना सर? यस, एक लॉट में कर सकते हो सर। मैं भी बायर्स के लिए ट्रैप हो सकते हैं, हम भी बायर्स के लिए ट्रैप हो सकते हैं। देखिए नहीं, ये ट्रैप नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रैप। ये क्लियरली एक बुलिश बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं सीआरटी बनाता हुआ दिख रहा है, राइट? लिक्विडिटी स्वीप करा, अच्छे लेवल पे मैराबुजू कैंडल आई, इस पे लोग कूदे हैं डेफिनेटली, अब उनको खत्म करने जा रहा है, ट्रैप करने जा रहा है। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टेड हूं मैं कॉल साइड जाने के लिए। 22,800 की कॉल ऑप्शन है, एवरीवन गेट रेडी, प्लीज रेडी रहेंगे सब। हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हमें यहां पर एंट्री करने के लिए देखना है। इस इम्बैलेंस पे अगर मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंपल सी प्लान सुन लो, कान खोल के सब प्लान सुन लो। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर बायर्स घुसे होंगे, राइट, जो बॉटम पकड़ के यहाँ पर समवेयर बायर्स घुसे होंगे कहीं ना कहीं, अगर प्राइस इनको ट्रैप कर दिया और फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न बना रहा है पॉजिटिव जाने के लिए, बेस्ट सिनेरियो रहेगा। प्लान क्लियर है सबको? क्यों? क्योंकि एक इम्बैलेंस है, दोबारा सपोर्ट मिल गया इसको, तब ये निकल सकता है आराम से, इस लेवल तक हम टारगेट कर सकते हैं। क्या प्लान क्लियर है सभी को? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, राइट? ये एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ, जैसे कि मैंने बात करी थी आप लोगों से, बहुत छोटे टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है, हमें देखना होगा कुछ प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पर तो, राइट? कहीं ना कहीं ये बायर भी ट्रैप हो जाएंगे, सेलर्स को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे और सेलर्स यहाँ पर एंट्री कर जाएंगे। ये बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए, सेलर्स भी यहाँ पर ट्रैप होके तब निकल जाएगा ये। इस तरह का प्राइस एक्शन आता है तो बहुत अच्छा, वरना फिर कोई बात नहीं, देखेंगे। एवरीवन क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई, यस और नो बोलो एक बार। क्या हमें बात समझ आ रही है अच्छे से? है ना? क्लियर है? बहुत अच्छा ट्रैप दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है मुझे। बस अगर वो सक्सेसफुल हो पाता है, आई वांट कि समवेयर धीरे 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 करके यहां तक आए और फिर उसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एक पैटर्न पूरा इस तरह से बन पाएगा।
पर बड़ा मुश्किल होगा ये बनेगा, मतलब इस इम्बैलेंस पे आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसके लिए। ये बायर्स ताजा ताजा बायर यहाँ पर होल्ड करेंगे अभी। पेशेंस गाइस, पेशेंस इज द की। पेशेंस। प्लान सभी को क्लियर है, आप लोगों को भी, राइट? क्यों यहां से बाइंग करने के लिए देख रहे हैं? ठीक है, पेशेंस गाइस। देखते हैं क्या बनता है। देखिए यहां पर भी समवेयर अराउंड, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस था जो टूटा है एक बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ। ये रेजिस्टेंस छोटा सा यहाँ पर था जो एक एन बनाकर टूटा है, यानी कि प्राइस एक्शन देकर यहाँ पर टूटा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स बैठे थे वो क्या बन गए होंगे, अब बायर बन गए होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर भी एक बाइंग आ सकती है, हम उसको एंटिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इम्बैलेंस पे देखना है। ये बहुत अच्छा ट्रैप होगा लोगों के लिए यार, ये बहुत अच्छा ट्रैप होगा लोगों के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है ना कि ये पंप करा, लोगों को यहाँ पर क्या दिख गया होगा, लोगों को यहाँ पर क्लियरली क्या दिख गया होगा, पुल बैक। बोलो यार, आया ना? लोगों को क्या दिख गया होगा, पुल बैक। समवेयर यहां से अगर फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो देखोगे 0.5 के एरिया से नेगेटिव आना स्टार्ट करा है। क्या फिबोनाची सिर्फ हमारे पास होता है? ऑफलाइन सेंटर का है? फिर अभी ये सब सवाल बाद में पूछेगा, गूगल पे जाके देख लीजिएगा, ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहां से फिबोनाची ड्रॉ करा लोगों ने और पुल बैक दिख गया लोगों को, यहां से शॉर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेलर्स कूद रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लोगों ने इसके 50% 0.6 के ऊपर समवेयर अपना ट्रेलिंग एसएलपी लगा दिया होगा। तो बहुत अच्छा ट्रैप बन सकता है ये, बहुत अच्छा एक ट्रैप बन सकता है डेफिनेटली। और ये ट्रैप का फायदा हम उठा सकते हैं। ठीक है एवरीवन, हाँ या ना बोलो? ये ट्रैप का फायदा हम उठा सकते हैं, बट हमें कंफर्मेशन जरूर चाहिए होगी, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में उल्टा जाना इज समथिंग थोड़ा सा रिस्की रहेगा। गिरती हुई मार्केट में उल्टा जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, इसीलिए वी नीड टू गेट अ कंफर्मेशन कि अगर ये प्राइस यहां तक आता है, थोड़ा भी कुछ रिजेक्शन दिखाता है, कुछ पैटर्न दिखाता है मुझे बुलिश के लिए, मैं इंटरेस्टेड हूं यहाँ पर। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर ये थोड़ा हॉल्ट कर दे, यहाँ पर ये थोड़ा हॉल्ट करे, फिर तोड़े और फिर निकले, क्योंकि एएमडी बन जाएगा, यानी कि एक्यूमुलेशन हो जाएगी। लोग यहाँ पर सेलर्स को टाइम मिल जाएगा यहाँ पर सोचने के लिए, राइट? और फिर मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर। बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है एवरीवन, गेट रेडी यार गाइस, रेडी रहेंगे सब। फिबोनाची की लेवल उसने नीचे आना स्टार्ट किया है। हाँ, फिबोनाची के लेवल से नीचे आना स्टार्ट किया है, यही तो लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि मैं सही ट्रेड में हूं। आ रही है बात समझ योगेश? फिबोनाची सिर्फ हमारे पास थोड़ी ना है, ये बड़ा ऑब्वियस सा फिबोनाची लेवल यहाँ पर जो बन रहा है ना, इस तरह से 0.5 के एरिया से उसने इस तरह से सीआरटी बना दिया, रिटेस्ट भी दिखा दिया, निकल रहा है। बहुत अच्छा ट्रैप बन जाएगा ये, बहुत ऑब्वियस बेसिकली। इतना मतलब ये तो ये सोने पे सुहागा वाला सिचुएशन की इतना ऑब्वियस बन रहा है यार कि फिबोनाची से सीआरटी बनाया, यानी कि एकदम फिबोनाची से बेंडिंग दिखाई, बेंडिंग का रीटेस्ट भी कर दिया, इतना मौका दे दिया, और फिर गिर रहा है धीरे धीरे करके वहां पर साइड में जाकर, जैसे भी गिरेगा देखेंगे। तो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग है ये तो सेलर्स के लिए, बड़े सेलर्स यहाँ पर कूदने वाले हैं, है ना? समझ आ रहा है? सर फिबोनाची को प्रीवियस हाई और नेक्स्ट लो को जोड़कर लगाना पड़ेगा ना, बीच में कैसे लगाएं? बॉटम तक लगाया ही नहीं भाई। देखो फिबोनाची स्विंग से पकड़ा जाता है, क्या ये एक स्विंग बन रहा है? हाँ या ना बोलो? इज दिस अ स्विंग एवरीवन? यस और नो? दिस इज अ स्विंग। क्या ये स्विंग है? नहीं, ये स्विंग नहीं है, दिस इज जस्ट मार्केट ने टुक अ पॉज, मार्केट टुक अ पॉज फिर गिरा, बट दिस इज अ स्विंग एवरीवन। ये स्विंग है। क्या ये स्विंग है? बोलो, क्या ये स्विंग है? यस, राइट। क्या ये स्विंग है? तो स्विंग टू स्विंग मार्क करते हैं ना लोग, तो फिबोनाची स्विंग टू स्विंग ही मार्क करेंगे। तो ना करते हुए भी मार्केट को इस तरह से मार्क करा होगा उन्होंने, ये मार्क किया होगा। ठीक है, तो 0.5 के एरिया पे ही बन रहा है ये सब कुछ, क्लियर है? विक से भी मार्क करते हैं कुछ लोग, बॉडी से भी मार्क करते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, बॉडी से नहीं करते, बॉडी से भी मार्क करते हैं। ये देखिए इस तरह से बनेगा, तब भी 0 पॉइंट हमारे गोल्डन जोन के आसपास में रिजेक्शन दे रहा है वो। बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है ये गाइस,
अब मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर दिख भी रहा है कि एक्यूमुलेशन हुई, मैनिपुलेशन कर दे, सब ट्रैप हो जाएंगे, सारे सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, फिर हम आराम से रिवर्सल बना सकते हैं। आई होप बात क्लियर है, यस और नो? आप में से कोई प्लीज पंखा चला देगा? आपको ठंड तो नहीं लग रही किसी को? रहने दो, रहने दो, बस ठीक है। थैंक यू अशोक जी। लग रही है सर, मत चलाओ प्लीज। अरे यार तुम्हारे लिए तो मैं चला रहा हूँ। ओके सर, इस वीक का ही बोल रहा था, इस वीक का बोल रहा था, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। पेशेंस गाइस, पेशेंस। स्टिल नॉट इंटरेस्टेड, स्टिल नॉट इंटरेस्टेड, अभी भी नहीं इंटरेस्टेड हूं। आने देंगे यार, आराम से मजा आ जाएगा फिर तो। ठीक, हो सकता है ट्रेड छूट जाए, हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन यार, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। मैं इतना अच्छा प्लान बना रहा हूँ, लेकिन मार्केट बिल्कुल उल्टा ही कर दे, है ना? कुछ भी हो सकता है। सो हम तो प्रिपेयर रहेंगे भाई, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है मार्केट से बेसिकली बचने का। मार्केट जब भी कोई तगड़ा मूव करते है उससे बचने का हम पे एक ब्रह्मास्त्र क्या होता है? स्टॉप, अरे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारे पास होता है जो प्रॉपर रखेंगे हम, है ना? लॉस ज्यादा नहीं होने देंगे। मार्केट इज सुप्रीम एंड आई नो द सुप्रीम लीडर। मतलब अच्छा, अच्छा, साइलेंट रिलायंस टू इट एट इट्स प्रीवियस क्लोजिंग लेवल, ओके, लग रही है, ठीक है। चलिए लेट्स सी यार गाइस, अभी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 3 मिनट का इम्बैलेंस बना है, वहां से बाइंग आना स्टार्ट हो रही है। अच्छा, गुड इंडिकेशन, बट मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर एक इम्बैलेंस लेके जाए। यहाँ से बाइंग थोड़ी सी मेरे लिए दिक्कत दे देगी। नॉट हैप्पी विद दिस बाइंग एवरीवन। गाइस 22,800 की कॉल वॉच लिस्ट में रखिएगा, बस वॉच लिस्ट में रखेंगे सब 22,800 की कॉल ऑप्शन। बड़ा ब्रेकआउट, गेट रेडी एवरीवन। 22,800 की कॉल ऑप्शन एक छोटे से एसएल के साथ एक ट्राई करेंगे एवरीवन, एक स्कैल्प करने की ट्राई करेंगे छोटे से एसएल के साथ। रेडी रहेंगे सब? लेट्स सी। हम्म,
नहीं नहीं नहीं, एंट्री ट्रिगर्ड बोलूंगा तब एंट्री करनी है सभी ने, ठीक है, एंट्री ट्रिगर्ड बोलूंगा जब मैं। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। Let's see. I am following 22,750 and entered at 210. भाई अपने आप से क्यों एंट्री कर रहे हो? मैं एंट्री ट्रिगर्ड बोलूंगा तब एंट्री करनी है। अगर करी भी है और वो प्रॉफिट में चल रही है, कॉस्ट पे सेल रखो, ठीक है। ये एक हर्डल है यहाँ पर बन सकता है, जो एक अच्छा हर्डल बन सकता है यहाँ पर। या तो ये पूरा तोड़ता हुआ चला जाएगा इसको। अगर आपको छोटा सा रिस्क लेना ही है तो अभी एंट्री कर लीजिए, छोटा सा रिस्क लेना है अगर अभी एंट्री कर लीजिए, क्योंकि अगर टूटता हुआ जाता है तो प्लीज सिर्फ 2.5 का एसएल रखेंगे। अगर किसी ने एंट्री करी है 181 पर, 181.20 पे हमारा एसएल रहेगा एवरीवन। टारगेटिंग 50, एटलीस्ट 40 से 50 पॉइंट, एटलीस्ट 40 से 50 पॉइंट। एंट्री ट्रिगर्ड है इस 22,800 की कॉल पर, अगर किसी ने करी है तो प्लीज याद रखिएगा एसएल हिट हो चुका है। ये भी बता रहा हूं, रिस्क लेना अगेन तभी बता रहा हूं क्योंकि प्रॉपर रिस्क लेना जरूरी है। ये एक सेलर्स लेवल है, अगर ये तुरंत टूट गया ना तब यहां पर बेसिकली हमारा एक स्कैल्प बन पाता। नहीं टूट पा रहा, विल एग्जिट द ट्रेड। छोटे एसएल पे काम करो, ये याद रखना। यही चीज मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूं कि बहुत पेशेंसली हमें छोटे एसएल के साथ अगर ट्रेड करनी है तो हमें प्रिसाइज एंट्री ढूंढना बहुत जरूरी है, प्रिसाइज एंट्री ढूंढना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई बात समझ की नहीं एवरीवन? यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। यहां पर एक सेलर जोन है, बड़ी मैराबुजू कैंडल यहीं से स्टार्ट हुई थी, सेलिंग प्रेशर यहीं से दिखेगा। अरे लाइव पक्का जाओ जाओ, मुन्नी को बोलता हूँ। क्या उधर तक बनाएगा तो वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एवरीवन, वेट फॉर इट। नहीं, कोई एंट्री ट्रिगर्ड नहीं करी है। अच्छा हाँ, यहाँ पर किसी ने करी होगी, जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर एग्रेसिवली ट्रेडर्स जा सकते हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एसएल लिया होगा करीबन 2.5 रुपए का, 2-2.5 का एसएल लिया होगा, 1% का एसएल लिया होगा, कुछ 220 रुपए टाइप्स गए होंगे इसमें, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। रिकॉर्डिंग हो रही है? यस सर, सवाल बहुत ज्यादा है, सेशन के बाद आपसे डिस्कस करें, सॉल्व करना था, कैसे हो पाएगा ये बता दीजिएगा, ठीक है। शायद कर लीजिएगा, डेफिनेटली आफ्टर द सेशन मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। सो अगेन द प्लान इज सिंपल एवरीवन, क्लियर है सभी को? प्लान इस एरिया के आसपास पे बाइंग ढूंढेंगे, अभी तो कुछ बाइंग नहीं है। जिनका भी ये जो अपने आप से एंट्री करे थे, प्लीज कॉस्ट पे एसएल रखिएगा, कॉस्ट पे ही एसएल रखिएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी मार्केट में कुछ ढूंढने के लिए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, हाँ 150 रुपए के आसपास का लॉस होना चाहिए था उसमें, अगर किसी ने एग्रेसिवली एंट्री करी थी तो। एवरीवन सर, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है,
फ्लैग तो नहीं, मतलब कह सकते हो आप, फ्लैग तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक रेंज के अंदर आना स्टार्ट हो गया है ये, अगर आप देखोगे तो दिस इज द रेंज, एक रेंज के अंदर आना स्टार्ट हो गया है बड़ा क्लियरली, है ना। यानी कि यहां से बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, वो रेंज के अंदर चल रहा है ना एवरीवन, यानी कि एक्यूमुलेशन दिखा रहा है हमें, दिख रहा है सभी को, हाँ या ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ सर। बिल्कुल वो रेंज के अंदर अभी है, यानी कि यहां से बाइंग आई, अरे बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, ये बायर सेलर को एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूमुलेशन के अलावा इसे क्या बोलते हैं हम, रेड ट्रैप, रेड ट्रैप भी कहते हैं ना इसे, यानी कि यहाँ पर लोग ट्रैप हो रहे हैं, एसएल इसके ऊपर भी रखे होंगे, एसएल इसके नीचे भी रखे होंगे, बायर भी होंगे यहाँ पर, सेलर्स भी होंगे, आया ना, पर ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा सेलर्स ही होंगे, ऊपर से सेलर्स भी बैठे हैं ना, अभी मार्केट में ज्यादा सेलर्स ही होंगे, अब कहीं ना कहीं बायर्स भी आना स्टार्ट हो गए होंगे, लगभग लगभग बायर्स, अब मतलब मान लीजिए सेलर्स यहाँ पर है तो बायर्स भी थोड़ा थोड़ा बढ़ गए होंगे अब, है ना। तो इस पॉइंट पर बायर्स को एग्जिट करा जाएगा, सेलर्स और बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ पर बाइंग आ सकती है, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पैसा डालता है। आई बात समझ की नहीं, बताओ, अरे हाँ ना बोलो भाई। बियर एंड बुल, बियर वर्सेस बुल ट्रैप का पैटर्न बताना कौन सा होता है, बियर वर्सेस बुल ट्रैप, देखो बियर ट्रैप होते हैं कि मान लीजिए मार्केट बेंडिंग आई गिरी, फिर उसके बाद हॉल्ट करा, बेंडिंग आई गिरी, फिर उसके बाद दोबारा हॉल्ट करके बेंडिंग आ रही है और फिर हॉल्ट कर रहा है, तो दैट दिस इज अ बियर ट्रैप, यानी कि अब गिरा क्यों नहीं, यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे गिर गया, बेंडिंग दिखाते गिर गया, फिर हॉल्ट क्यों कर रहा है, अगर हॉल्ट कर रहा है रिवर्सल ट्रेड बनाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए और क्या ट्रैप होते हैं बुल्स और बियर की, ट्रेंड लाइन ट्रैपिंग मेथड होता है कि ट्रेंड लाइन आ रही है बुल्स की अच्छी खासी, यहाँ पर बार बार बाइंग हो रही है, टूटी टूटी और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट कर रहा है, एम बना रहा है, नीचे जा रहा है, फिर नीचे नहीं गिर पा रहा, रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। ये भी एक ट्रेंड लाइन ट्रैपिंग मेथड होता है, मल्टीपल ट्रैप्स बनते हैं मार्केट में यार, मतलब मान लीजिए एक ट्रैप पे काम नहीं करते लोग ना, मल्टीपल ट्रैप्स बनते हैं मार्केट में, आपको ट्रैप देखना आना चाहिए बस। अभी यहाँ देखो क्या हो रहा है, हायर हाइज बना रहा है, बड़ा क्लियर हायर हाइज बना रहा है, ये चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ आने लग जाएगा, इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर आने लग जाएगा, है ना। तो अभी मार्केट में हायर हाइज बन रहे हैं, ये बनते बनते अगर तोड़ गया फिर और शायद अपने आप को खींच पाएगा ये, आ रही है बात समझ की नहीं, बताओ एक बार चैट पे, चैनल, हाँ ये चैनल में है ना, बाइंग सेलिंग बाइंग, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यही चल रहा है यार अभी तो, इसमें नहीं घुसेंगे, इसके इन बिटवीन तो नहीं जाएंगे, अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन की यहाँ से निकलता हुआ चला जाएगा, नहीं निकल रहा है, बस क्लियर है, क्लियर है। ओके, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, गैपिज्म हो सकता है एवरीवन, यहाँ पर चांसेस है कि गैपिज्म हो सकता है, यस। गैपिज्म क्या होता है कि ये इसका लो नहीं टूट पा रहा है, देखो यहां से बाइंग आई, अब ये सेलिंग फिल होने जा रही है ना, जितनी बायर्स आए थे मार्केट में इस पॉइंट पर, वो सेलर्स यहाँ पर फिल होने जा रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो ये जितना हॉल्ट करेगा उतना तेज फट जाता है, यहाँ पर जितना ये हॉल्ट करता उतना तेज फट जाएगा, पर कॉल के प्रीमियम में कुछ मूव नहीं आया, कॉल के प्रीमियम में मूव नहीं आया कुछ भी, दैट्स सरप्राइजिंग, अब आया है जाके, अब आया है जाके, अप्रोक्स आइडिया कितने टाइम में लेंगे ट्रेड, माय लैपटॉप इज आउट ऑफ चार्ज, यार ये मैं कैसे बता सकता हूँ, कि गौरव ये कैसे बता सकता हूँ मैं कि ट्रेड कितने मिनट में लेंगे, कब आएगा, ये कैसी बातें है यार। साउंड काफी इंटरेस्टिंग एरिया पे है मार्केट अभी,
ओके गाइस, ध्यान से सुनिए। अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है, यहां से ये बाइंग आनी नहीं चाहिए थी। सिंपली ये बाइंग आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये बायर्स, देखो क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ पर देखो बायर्स ने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी अपनी, तभी ये बाइंग आई है, हाँ या ना? यानी कि कोई एग्रेसिवली बायर यहाँ पर घुसा है, तभी वो अपनी पोजीशन बना रहा है। अब ऊपर से सेलर तो बनी हुई है। अब क्या हुआ, सेलर्स ने यहाँ पर ट्राई करा अपना सेफ जोन, यानी कि अपना केव, केव कहते हैं इसे बेसिकली, अपना केव बनाया उसने कि इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, अब मैं अपनी पोजीशन यहां डालूं। फिर क्या हुआ, वो सेलर्स एग्जिट कर गए, है ना? वो सेलर एग्जिट करके सेलर्स ने फिर से दोबारा से केव बना दिया। मेरी बात समझ रहे हो, ध्यान से सुनो, कि यहां पर केव बनाया सेलर्स ने, वो बायर्स ने वहां पर बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, बायर्स ने बिल्कुल अपनी और पोजीशन डाल दी, फिर ये केव भी तोड़ दिया गया। यानी कि मान लीजिए एक दो तरह के जानवर हैं, एक जानवर ने अपना घर बनाता है, दूसरा जानवर उसको तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, दोबारा उन्होंने अपना घर बनाया, लेकिन अब इस बार जो प्रीवियस घर बनाया होगा उससे तो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर इस बार बायर्स यहां पर नहीं तोड़ पा रहे हैं इसके पर्टिकुलर लेवल को, इसको अगर नहीं तोड़ पा रहे तो बहुत अच्छा फॉल आ सकता है कि यहां पर बायर्स पैनिक करेंगे, क्योंकि तोड़ नहीं पा रहे ना जगह। अगर वो उनका घर नहीं तोड़ पा रहे, पैनिक करना स्टार्ट करेंगे कि यार मैं कहां रहूंगा, तो वो अपनी यहां से इस जगह से भागना स्टार्ट करेंगे। अगर तो तोड़ते हुए चले गए तो बहुत अच्छी बाइंग आएगी डेफिनेटली। बट मैं अभी के लिए जो अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं यहां से रिजेक्शन आना स्टार्ट हुई, ये रिजेक्शन आना स्टार्ट हुई, मैं इंटरेस्टेड हूं शॉर्ट करने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? देखो आपको अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा। प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है, हर एक पॉइंट पर, हर एक सेकंड पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन, यस और नो? ठीक है, तो आप अभी मुझे जो दिख रहा है, अभी तक मैं यही ट्राई कर रहा था कि बायर्स प्रेजेंस दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पर बायर्स अपना डोमिनेट कर पाएंगे। इस पॉइंट पर लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है, अच्छा लेवल है। बट अगर ये हाई नहीं टूट पा रहा तो कहीं ना कहीं यहां पर सेलर्स बहुत एग्रेसिवली फेंकेंगे बायर्स को। बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है एवरीवन, गेट रेडी यार एवरीवन। 22,800 की पुट को भी वॉच लिस्ट में रखेंगे। बहुत इंटरेस्टेड हूं इस पर्टिकुलर लेवल पे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं मैं यहां पर। प्लीज रेडी रहेंगे, रिजेक्शन भी आना स्टार्ट हुई है, कुछ सेटअप बनता है। अगर ये डोजी कैंडल क्लोज हो रही है, ये डोजी कैंडल क्लोज हो रही है, छोटा ही पुल बैक आएगा, सेलर गिरा देंगे। गेट रेडी एवरीवन। ठीक है, अच्छा फॉल आ सकता है। देखो कहीं ना करते हुए भी हमें यहां तक का टारगेट तो मिलना ही है, राइट? अब इसके बाद क्या रहता है कि आप प्राइस एक्शन बना के तोड़ेगा, कॉस्ट पे सेल डालेंगे और बड़े टारगेट के लिए जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ऐड करके रखिए 22,800 की पुट ऑप्शन। गेट रेडी एवरीवन। इंटरेस्टिंग, टेक अ एंट्री नाउ, टेक अ एंट्री नाउ एवरीवन। 4.5 तक का एसएल बैठाना पड़ेगा हमें। टेक अ एंट्री नाउ एज सुन एज पॉसिबल। थोड़ी महंगी ली है हमने, कोई बात नहीं, छोटा सा एसएल दे देंगे। अगर नीचे की तरफ आता है तो री एंट्री के लिए सोचेंगे। सबने एंट्री कर लिया, कितने पे करी है बताएंगे? पुट में करनी है भाई, 22,800 की पीई पुट। 150, 150, 150.80, 151। एसएल कितना रहेगा? एसएल अभी के लिए देखो, मैं चाह रहा हूं कि ये अब और पुल बैक ना दे, देगा तो फिर हम थोड़ा सा वही दिक्कत आएगी हमें। अभी के लिए मैं चाह रहा हूं कि एसएल रखिए सिर्फ ₹3 का, दैट इज 147.55 पर एसएल रखिए। क्लियर है सबको? 147.55 पर एसएल रखेंगे, चाहे सिस्टम पे लगाओ मुझे मतलब नहीं है, पर उससे ज्यादा एसएल कोई नहीं लेगा। छोटा सा एसएल रखेंगे, हल्का फुल्का पुल बैक आएगा अगर यहां से, तो फिर मैं दोबारा री एंट्री के लिए कुछ सेटअप देखूंगा। अभी मुझे एनगल्फिंग दिखी है, एनगल्फिंग का रीटेस्ट दिखा है, मैंने एंट्री कर ली है, तो थोड़ी सी लेट हुई है, ऑल्दो थोड़ी लेट हुई है, पर देखेंगे। हल्का सा लेट हुआ है, मतलब वही ₹2-3 लेट हुआ है, पर देखते हैं क्या मोमेंटम रहता है यहाँ पर। एटलीस्ट ये टारगेट तो लेके जाऊंगा ही मैं, मतलब दैट इज समवेयर अराउंड 25 पॉइंट मिनिमम। मिनिमम 20 से 25 पॉइंट तो है ही इस ट्रेड में आने हैं जो। आई होप बात क्लियर है सबको। 151 पर एंट्री, 150 पे, ठीक है।
155 चल रहा है। कितने कितने एंट्री हुई है आप सबकी? हाँ जी, आप सुनील जी, एग्जिट करा तो नहीं है? क्या स्वाइप किया है फिर? सुनील जी देखिए, मैं तो प्लॉट पे आ गया। मैं अपना कल का मेरा 2 दिन का लॉस है। 150 पे 155 चल रहा है सर, 156 चल रहा है, 156। तभी इसी रीजन की वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग ट्यूसडे और फ्राइडे को ना हो। बताऊं क्यों? बिकॉज आप साइकोलॉजिकल एरर तो करते ही हो, बड़ा दिखता ही है मुझे। सुनील जी आप भी, नहीं राइट? कल का आपको पता ही है आपका क्या तो मैं आप लोगों पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ क्योंकि पब्लिक सेशन होता है, राइट? इसीलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ट्यूसडे और फ्राइडे को छोड़कर बाकी सारे दिन ऑफलाइन आइए, ठीक है? आई होप समझ पा रहे हैं। गाइस स्पाइक लगा है 163, कीप होल्डिंग द ट्रेड। 25 पॉइंट से कम जो लेकर जा रहा है फट्टू हो आप, मैं पहली बता रहा हूं। 20 से 25 पॉइंट से कम लेकर जा रहे हो फट्टू हो, जल्दी निकल रहे हो, चिल्लर लेते हो मार्केट से, छी। पूरा लेके जाएंगे 169 एवरीवन, पूरा लेके जाएंगे। कीप होल्डिंग द ट्रेड, रिलैक्स रहो, अभी लॉस नहीं लेके जाएंगे स्ट्रेट से। कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? लगभग 18 पॉइंट मिल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अब 2-3 रुपए के लिए क्या मरना ना, बट कोई बात नहीं, मरेंगे यार। जब हम एसएल को इतना होल्ड करते हैं पागलों की तरह, टारगेट को क्यों नहीं? टारगेट को भी होल्ड करो। कॉस्ट पे लगाना है एसएल, हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल आ जाएगा। लॉस तो नहीं लेके जाएंगे। 169, लेट्स सी। व्हाट अ फॉल यार गाइस, क्या 3 कैंडल में पानी की तरह बह रहा है एकदम। थोड़ा प्रीमियम में और जान आ जाती तो मजा आ जाता। सेफ ट्रेडर्स रेडी रहेंगे 50% क्वांटिटीज बुक करने के लिए, बाकी लोग भी रेडी रहेंगे। एवरीवन बी रेडी, सेफ ट्रेडर्स भी रेडी रहेंगे। 19-20 पॉइंट मिल गए थे वैसे, पर थोड़ा सा और लालच है मन में। चलिए सेफ ट्रेडर एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। सेफ ट्रेडर और 50% क्वांटिटीज, बाकी लोग एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। 50% क्वांटिटीज बुक करना, अगर 3 लॉट से ज्यादा है आपके, 4 लॉट से ज्यादा है तो बाकी 50 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। कॉस्ट पे एसएल लगा के रखिए और कीप होल्डिंग द ट्रेड एवरीवन। अब ये टारगेट तो लगभग आ ही गया। इम्बैलेंस पड़ा है यहाँ पर, एक हडल बना सकता है, इसीलिए सेफ ट्रेडर्स को बोला है कि एग्जिट कर लीजिए। अगर आपका 1 लॉट है, 2 लॉट है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट करा इसमें? आपने कितने लॉट लिए थे? 4,000। लॉट कितने लिए थे? लॉट 3 लिए थे। कितने निकाले? निकाल दिया सर, 150। 4 लॉट लिए तो 2 निकाल, 2 निकाल दिए। 50% होल्ड करेगा। कहां से बाइंगे आपकी? 150 से 167 में निकल 50%। होल्ड करो यार। अभी देखो यही अगेन जो हमारा प्लान था इम्बैलेंस से बाय करने का, हो सकता है वही बन जाए, इसीलिए कह रहा हूं सेफ ट्रेडर निकल जाओ। 50% क्वांटिटी, कुछ पैसा लेके जाएंगे कॉस्ट पे एसएल। राइट डाउन योर प्रॉफिट एवरीवन। कितना प्रॉफिट किया सबने? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कितना प्रॉफिट बुक किया इसमें? 1300 प्रॉफिट, 1400, 1200, 1350 सिंगल लॉट में। ब्यूटीफुल। 1200, 3200। जो लोग होल्ड पे है ना, कॉस्ट पे एसएल रखेंगे, ठीक है, और चिल होके बैठेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको रिस्पेक्ट नहीं करता, प्राइस एक्शन एन बनाकर तोड़ता हुआ चला गया, तो एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा, एक अच्छा खासा हमें और मिल जाएगा। बाकी वरना वही होगा कि हमारा इम्बैलेंस पे आ गया, इम्बैलेंस पे उसने सीआरटी बनाना भी स्टार्ट कर दिया, हो सकता है यहाँ पर कॉल की तरफ अच्छा मूव आ जाए और हमारा प्रीमियम यहाँ पे डंप कर जाए, ठीक है, कॉस्ट पे एसएल काट देंगे। तो ये प्लान होना जरूरी है। 2700, 1400, 14,450, ब्यूटीफुल। और ट्रेड लेंगे, देखेंगे कोई प्लान बनता है तो। एवरीवन मजा आ गया? अच्छा स्कैल्प था। एकदम से ड्रॉप क्यों हुए लोग? अच्छा स्कैल्प हो सकता था ये एक्चुअली। कीप होल्डिंग, अभी के लिए होल्ड करिए। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मार्केट इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट ना करे, एन बना के तोड़ता हुआ चले जाए, इसलिए होल्ड करवा रहा हूं कि 50% अपनी क्वांटिटी बुक होल्ड करो और बुक करो, और 50% को रखने दो नीचे बड़े टारगेट के लिए। कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग। ये स्विंग पूरा लिक्विडेट हो जाएगा, अच्छा पैसा बन जाएगा। कीप होल्डिंग विद 2 लॉट्स एवरीवन, मतलब 50% क्वांटिटीज। सर एग्जिट नहीं कर पाया, सिंगल लॉट रनिंग है, क्या करना है? भाई सिंगल लॉट है तो बुक करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। सिंगल लॉट है तो, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते और ज्यादा।
देखो सेफ ट्रेडर हो आप, अगर आप एक लॉट 2 लॉट में कर रहे हो आप पोजीशन साइज नहीं कर सकते। हम कभी भी ट्रेलिंग नहीं करते। क्यों ट्रेलिंग नहीं करते? क्योंकि भाई आप स्पॉट पे थोड़ी ना ट्रेड कर रहे हो, यहां पर स्पॉट पे थोड़ी ना ट्रेड कर रहे हो, आप तो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। अगर आपने यहां पर सेल करा है मैंने, और मान लीजिए यहां पर प्राइस आ रहा है प्रीमियम लेकिन डंप कर गया, क्या फायदा आपका ट्रेलिंग करने का? इसीलिए मैं पोजीशन साइजिंग करता हूं कि अपना आधा टारगेट आ गया 50% बुक करिए, आधा टारगेट में और क्वांटिटीज होल्ड करके चलेंगे। सर एंट्री कर लूं? नहीं, प्रॉफिट जनरली पब्लिक सेशन में ही आता है। अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बकवास बात है यार गौरव, क्या ये बेवकूफी वाली बात है? कितने कम्युनिटी सेशंस है जो प्रॉफिट में है हमारे, कितने बड़े बड़े कम्युनिटी सेशंस हैं जो हमारे बड़े बड़े प्रॉफिट्स में है। ये कैसी बात है मेरे भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1117 प्रॉफिट बुक, ब्यूटीफुल। एक बात आपको बता दूं, हमारा ऐसा आई मीन फिनलेज एकेडमी का सबसे बड़ा टारगेट कम्युनिटी सेशन में ही आया था। ये बहुत बुरी चीज थी जो आपने लिखी है। कोई और भी इसमें अगेन आपको भी लगता है कि ऐसे सिर्फ प्रॉफिट सेशन में ही हमारे, ये कैसी बात है? आई मीन मुझे नहीं समझ आ रही। एक बार सब चैट में बताएंगे कि सभी को ऐसा लगता है? फर्स्ट टाइम प्रॉफिट सर, क्या बात है? दैट वाज टोटली नॉनसेंस मेरे भाई। ऐसा थोड़ा है कि मैं ये पब्लिक सेशन है तो मैं प्रॉफिट मतलब सिर्फ प्रॉफिट रेट देखूंगा। मैं हर दिन प्रॉफिट रेट देखने की कोशिश होती है यार, बट रिस्क मैनेजमेंट तो हम फॉलो करेंगे ही ना। अगर इसमें मुझे पता ही होता कि प्रॉफिट होता तो मैं बोलता कि भाई एसएल मत लगाओ। क्यों बोल रहा हूँ कि 3 रुपए का ही एसएल लगाना, और क्यों बोल रहा हूँ सिर्फ छोटा ही एसएल लगाने के लिए इतना? मैं अगर मुझे लगता कि हाँ भाई एसएल नहीं आएगा, नो एसएल बोल देता, चलने दो फिर इस ट्रेड को। ये कैसी बात है? और मैं कोई वो थोड़ी ना है कि मतलब मैं जानबूझ के ऐसा कुछ करता हूँ। मैं तो 70,000 पे था सर। इट्स अ गुड ट्रेडर। अरे यार ऐसी इतनी मेहनत करो ऊपर से ये बातें सुनो। चलिए ध्यान लगा देते हैं। मेक अ वीडियो। दिव्यांशु प्लीज पास मी द फोन, आकर जल्दी फोन दीजिए। सेंड मी द स्क्रीनशॉट जिन लोगों ने बुक कर लिया है, स्क्रीनशॉट भेजिए जिन लोगों ने बुक कर। रनिंग है तो चलने दीजिए, रनिंग है अभी तो चलने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट के आसपास बी रेडी, कीप होल्डिंग फॉर नाउ। अगर कॉस्ट पे आता तभी काट दीजिएगा 50% क्वांटिटीज जो बची है आपकी। प्राइस भी बताओ ना, प्राइस तो बताया ही था मैंने। सेंड मी द स्क्रीनशॉट। बाकी लोग जिन्होंने बुक करा है फटाफट स्क्रीनशॉट भेजो एवरीवन। ओके सक्षम 1 से 2 मिनट में फिर देता हूं मैं। लेट्स सी। हमारा जो दूसरा प्लान था वो बनता हुआ दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम प्राइस भी बताना। एंट्री मिस हो गया, लैपटॉप पे 22,800 सी ओपन था और मोबाइल में 22,800 पी, प्राइस देखकर कंफ्यूज हो गया, एंट्री मिस हो गई, कोई बात नहीं। You give knowledge and good risk management. I learn a lot from you. Patience, small SL, beautiful. Entry miss हो गई, कोई बात नहीं। ये 3-4 रुपए का SL लगाना का मतलब है कि you have full confidence on your trade, good analysis. I usually keep 10 point SL, target 20 to 30 points. हाँ हमारे SL आप कभी भी देखेंगे 2 से 3, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट से ज्यादा होते ही नहीं है। गाइस कॉस्ट पे SL रखेंगे सब, विल होल्ड द ट्रेड। जाके स्क्रीनशॉट भेजो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले कोई लीव नहीं करेगा सेशन पे, अगेन बता रहा हूं कोई लीव नहीं करेगा। जाके सब स्क्रीनशॉट भेजो एवरीवन, सब स्क्रीनशॉट भेजिए। क्या रहा सुनील जी, कॉस्ट पे आ गया। काटा कि नहीं फिर? बड़ा हुआ सर, स्टॉप कॉस्ट तो fuel करो। कॉस्ट कट गया कॉस्ट पे 50% क्वांटिटी सबकी कट गई, यस और नो?
हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. कितना करा? मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, सब स्क्रीनशॉट भेजो। अब सबका बुक हो गया होगा, सब स्क्रीनशॉट भेजेंगे एवरीवन, फिर देखेंगे कुछ और अपॉर्चुनिटी बन पाती है तो। फिर पहले हम वीडियो वगैरह बना ले अच्छे से, फिर देखेंगे कुछ अपॉर्चुनिटी बन पाती है तो। जो ड्रिल है हमारा वो अच्छे से कर ले। जाइए भेजिए एवरीवन, भेजो सब भेजो। 2800 2800 आप भी भेज दीजिए, आप दोनों भी भेज दीजिए। ये क्या है भाई, किसका है कॉस्ट पे? बुक ही नहीं किया, एक लॉट से पूरा कॉस्ट तक होल्ड करा, क्या चल रहा है? अच्छा पहले लॉस है, क्या फायदा? ये वो मेरा है सर, वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे? नहीं नहीं 2800 प्रॉफिट में हूँ ना, वो नीचे कुछ और दिख पा रहा है एक्चुअली। नहीं, जब ये आप इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जब वो बोले थे ना कि तुरंत आपकी बात entry नहीं कर कर लो उस समय 83 वाले में, उस आपकी समय 2-3 लाख हो गया आपकी मेरे। बात नहीं कर रहा था मैं, किसी और की बात कर रहा था। प्रॉफिट ऑफ 70 रुपीज भाई, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। जिग में जो भी है आप। लेकिन यहाँ पे मैं क्या किया, वो एक्सेल कर रहा है आपको दिक्कत नहीं, सबने भेज दिया ना? मेरे को सबने भेज दिया स्क्रीनशॉट एवरीवन? सर री एंट्री कर सकता हूँ? सॉरी सर, दिस हैपन टू मी एवरी टाइम, आई कांट बुक प्रॉफिट, आई कीप आस्किंग फॉर मोर। यही तो होल्ड करना है। मेक अ वीडियो, लेट्स मेक अ वीडियो एवरीवन। चलिए, कुछ खास तो ये वीडियो बनाने लायक है नहीं, पर फिर भी चलिए बना लेते हैं। Okay, so we are in our another live trading workshop. So we are in a public session. Today is 21st of February. Somewhere around हमने ये put side trade plan करी, अच्छा खासा हमें। प्लीज वीडियो बना प्लीज। एक बार गाइस, ड्रिल सबको याद है? ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मैं पूछूंगा कि कितना प्रॉफिट बुक किया है तो सब अपनी अपनी पोजीशंस लिखना स्टार्ट करेंगे। एवरीवन, यू कैन आल्सो राइट वन लाइनर रिव्यू। कैसा लगा आपके लिए सेशन? एक लाइन में रिव्यू भी जरूर लिख सकते हैं आप लोग, भी अपनी पोजीशंस खोल के रख लीजिए। Okay, so we are in our another live trading workshop. So today is 21st of Feb and somewhere हमारा public session है आज, and somewhere ये accumulation के बाद निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे थे, and somewhere around इस पॉइंट पर हमने एंट्री करी, स्मूथ फॉल आया, थोड़ा बड़ा टारगेट था कि somewhere around हमने 22,800 की पुट पे हमने यहाँ पर बाय करा। अगर आप प्राइस की बात करें 150 के आसपास हमने यहाँ पर बाइंग करी, स्पाइक लगाया उसने 169 का, 20 पॉइंट्स तक के आसपास में सेफ ट्रेडर निकले सब, एंड कुछ लोगों ने 50% क्वांटिटीज बुक कर कॉस्ट के आसपास में अब काट लिया है ट्रेड को। क्या प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? 480, ओके, 2.6 के, 1500 प्रॉफिट, 1400 प्रॉफिट, यस 1267 प्रॉफिट, 800 प्रॉफिट एवरीवन। 1.3 के प्रॉफिट विद जस्ट वन लॉट, स्नाइपर एंट्री, 3 पॉइंट कैंसिल, 11,500 बुक, 73,000 बुक। बाप रे, क्या क्वांटिटीज उठाई है। आई होप कैपिटल के हिसाब से मैनेजेबल होगा। ऑलवेज वंडरफुल टेकिंग ट्रेड विद वेरी नॉलेजेबल एंड हम्बल। ठीक है, ठीक है। 22,000 प्रॉफिट, अमेजिंग सेशन। 43,900, ब्यूटीफुल। यार सेंड मी द स्क्रीनशॉट यार, मैं क्वांटिटीज देखना चाहता हूँ कि क्या सही उठा रहे हो कि नहीं। आज तो सही बच गए, बट कभी लॉस में अगर ट्रेड चले गई तो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगा आपका कैपिटल। 1300 प्रॉफिट, 3,000, ब्यूटीफुल। आपका क्या चल रहा है? 2,500 एंड 2,800 के आसपास। इस ट्रेड में 4,000 था सर, इस ट्रेड में 4,000 था, ब्यूटीफुल। 3,000, 1,300 प्रॉफिट, ब्यूटीफुल एवरीवन। ऑलराइट, चलिए अगेन अभी देखेंगे कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है। हमारा वैसे प्लान था ये इम्बैलेंस के आसपास पे हडल आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर सेफ ट्रेडर्स को बोल दिया गया था बुक करने के लिए। वापस कॉस्ट पे 50% क्वांटिटी निकाली, वापस कॉस्ट पे आ गया है। देखते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी अभी बनती है तो। ऑल तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, पर एक ट्रैप दिखा हमें, बुल ट्रैप यहाँ पे बड़ा क्लियर दिखा है। उसके बाद हमने एक फॉल क्रिएट करा। हो सकता था यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना के गिरता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कॉस्ट पे हमने 50% कुछ क्वांटिटी बुक करी और कॉस्ट पे हमने काट दिया। ऑल दो सब अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल चुके हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए देखते हैं क्या रहता है।
मुश्किल है बड़ा, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है दोस्तों। 73 किसने माना सर? पता नहीं 73,000 किसका प्रॉफिट था? लव। क्या क्वांटिटीज ली हैं आपने प्लीज बताइए, कितनी कैपिटल है और क्वांटिटीज क्या ली है प्लीज बताइएगा। सर री एंट्री बता दो, ट्रेड मिस हो गई है भाई, री एंट्री बनाने तो दो, कुछ बनेगी तभी तो लेंगे, है ना। यहाँ पर इम्बैलेंस जरूर बना है, ठीक है, पुट में ही जा सकते हैं दोबारा, क्योंकि इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट करा है। ये इम्बैलेंस तो अब समझ आ रहा होगा ना इम्बैलेंस क्या होता है, हाँ या ना बोलिए। इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट करा है, यानी कि सेलर्स ने अपना यहाँ पर क्या बनाया है, छत बना ली है। यस, अपनी छत या केव जो भी बोल लीजिए, अपनी छत बना ली है, और इस छत को अब रीटेस्ट करा, प्राइस ने गिर सकता है दोबारा से, चांसेस हैं। तो हमें बस देखना है कि एंट्री बन पाएगी हमारी। गेट रेडी एवरीवन, जिन लोगों को भी एंट्री करनी है गेट रेडी, एंट्री ट्रिगर्ड है एंट्री, जिनको भी करनी है अभी कर सकती हो। रीटेस्ट भी आ चुका है, छोटा सा एसएल बता रहा हूं, एसएल ध्यान से सुनिएगा। तो पुट में हाँ वही पुट में ही रहेगा। एंट्री अगर करी है 4 रुपए का एसएल है, 146.30 पे आपका एसएल रहेगा, बुक कर लीजिएगा अगर आ जाता है तो, क्योंकि देख सकते हैं अभी भी प्रीमियम गिर रहा है। अगर एंट्री करी है तो कर लीजिएगा। रीटेस्ट आ चुका है, यहां से गिरना चाहिए, ये हमारा एसएल है। लेट्स सी यहां का, ठीक है, कितने पे बताया था मैंने, 146.30। रेडी रहेंगे अगर जिनको भी, अगर जिन्होंने भी एंट्री ले ली है रेडी रहेंगे एवरीवन। 30 पे काट दीजिएगा। हाँ कट गया होगा अब तो, कट गया होगा अब तक तो, ठीक है कट गया होगा। कट गया क्या? एंट्री करी थी किसी ने? परफेक्ट। प्रियांशु आपने क्यों करी है? यू गाइस आर फ्रॉम पर्सनल मेंटरशिप ना। यहां से आना तो चाहिए। ये इम्बैलेंस रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे बहुत अच्छा, इसको अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है वो, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। कौन सा ऐड करना है? 22,800 की पुट थी, करनी थी जो, अब तो नहीं करेंगे। एसएल गया है छोटा सा सभी का। चलिए ठीक है, हट गया है वो, पर एसएल देकर गया है। अब ये तो होना ही था। 146 पे ले रहा था सर। क्या बात है सर, आर वी प्लानिंग एनी मोर ट्रेड? लग तो नहीं रहा, बट देखेंगे, बनेगी तो बहुत अच्छा है, पर लग तो नहीं रहा। भाई अगर कोई होल्ड पे है, होल्ड पे है तो होल्ड पे रहिएगा आराम से। 30 पॉइंट यानी कि समवेयर अराउंड 175 के ऊपर बुक करने की सोचिएगा। 173, ठीक है। कब तक होल्ड करूं? ज्यादा भी होल्ड मत करना, वो लिक्विडिटी स्वीप ये हंट वंट करके अपना आ जाएगा। लगभग लगभग यहां तक होल्ड करो।
भाई आप तो मान जाओ। नहीं, आपने जब कहा तभी किया था, तो ऐसे लेट हो गया, फिर री एंट्री कर लिया फिर। अब नहीं कर, हो गया मेरा पेट। अब नहीं। ब्यूटीफुल। फुल फोमो, बुक, ठीक है। फुल फोमो एसएल हिट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, जब मुझे तो, मेरे लिए तो ये ट्रेड नहीं बनी है, मतलब मेरे लिए ये ट्रेड नहीं थी, क्योंकि इसने यहां पे रिजेक्शन दिखाई। देखो क्या हुआ, सिंपल सी प्लान है। ये था छत, यहां पर था सेलर का घर, सेलर के घर पे बाहर घुसे, बाहर निकाल दिया, फिर घुसे, फिर बाहर निकाल दिया, तीसरी बार घुसे, और तीसरी बार मतलब शर्म नहीं है बायरों में, वो वाली बात हो गई कि 2 बार निकाल दिया धक्के मार के, फिर तीसरी बार भी ट्राई करा उन्होंने। मेरे लिए नहीं था कि वो तीसरी बार भी जाएंगे, तीसरी बार फिर चले गए वो, और फिर निकाला उनको, तब तो फिर वो वापस नहीं आ रहे, और वो फटता चला गया प्रीमियम। कोई बात नहीं यार, छोड़ दो। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया। अरे क्या फायदा। चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। एक बार अपने वर्ड्स में कैसा था आप लोगों के लिए सेशन, प्लीज जरूर बताइएगा एवरीवन। Awesome, sir. बहुत अच्छा। कैसा था सभी के लिए सेशन? चलिए नहीं बता रहे हैं तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑलवेज ग्रेट रहता है सर आपके साथ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, गुड, सुपर्ब सर, गुड सर, एक्सीलेंट सेशन। एक वीडियो रिव्यू के लिए बना लेता हूँ लॉक, एक दोबारा से लिखेंगे, ठीक है? अच्छा लग रहा है देखकर तो ये मन कर गया, एक वीडियो बना लेता हूँ, दोबारा से लिखेंगे एवरीवन, ठीक है? एवरीवन रेडी हो जाओ। एक छोटा सा मैसेज, कैसा था आप लोगों के सेशन, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है। बुरा अगर नेगेटिव कमेंट आएगा मैं उसको भी बेसिकली डेफिनेटली दिखाऊंगा, बट प्लीज जैसा भी आपको लगा प्लीज बताइएगा। 3, 2, 1 everyone get ready. Okay, so we are in our live trading workshop. So the only question for, दोबारा से एक बार और, रियली सॉरी, बस टाइप करके लिख लीजिए। आप लोग भी बताएंगे, अगर मैं आप लोगों को कैमरा में लिख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, सो वी आर इन आवर ट्रेडिंग वर्कशॉप। आज हमने बहुत अच्छी ट्रेड्स पकड़ी, ये फॉल पकड़ा, ये ट्राई करा, कुछ लोगों ने री एंट्री करके भी फॉल पकड़ा है ये। सो कैसा था सेशन? मेरे लिए एक सवाल सभी के लिए रहेगा, हाउ वाज द सेशन फॉर यू ऑल एवरीवन? एवरीवन चैट पे जरूर बताइएगा कैसा था आपके लिए ओवरऑल सेशन। 27,000 प्रॉफिट ऑलवेज ग्रेट रहता है सर आपके साथ, बस ठीक है, गुड सर, लव इट, सुपर्ब, हर रोज मजा आ जाता है, लव इट सर, दिल खुश हो जाएगा। तो सुपर सेशन एज ऑलवेज, तुसी कमाल, ठीक है। impressed with analysis, perfect entry, target and exit, yes, awesome, honest review, I seriously liked it a lot. Apart from the profit I made a good, got to learn a lot of things like taking small SL, yes, hitting pinpoint trades, yes, good, always great, mind blowing। अच्छा, हमारे साथ ऑफलाइन सेंटर पे सुनील जी और अशोक जी भी है। सुनील जी, अशोक जी, आपके लिए सेशन कैसा था? आपके लिए कैसा था? मेरे लिए बहुत अच्छा था। क्या आज की पोजीशन भी क्या रही आपकी? स्नाइपर एंट्री। स्नाइपर एंट्री, परफेक्ट। आपके लिए कैसा था? 6,400, perfect, all right, thank you so much for joining everyone. I hope you enjoyed the session. We'll see you in the next live trading workshop everyone. Thank you so much. Perfect time, I am in profit for the entire month. क्या बात है, चलिए यार। How I can hit, one second, how I can hit offline classes? आ जाइए ऑफलाइन सेंटर पे, आ जाइए डेफिनेटली। आई मीन हाँ, फिर बात कर पाएंगे डेफिनेटली। अरे वाह, चलिए, टेक केयर गाइस, टेक केयर फॉर नाउ। अभी देखो यहाँ पे बेसिकली वही चल रहा है, लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में मत अभी हाथ दो, वही पंप एंड डंप चल रहा है। अभी थोड़ा देखेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं एक बार दोबारा रिकंटिन्यू करूंगा सेशन को, बताऊंगा आपको। तब तक के लिए अपना प्रॉफिट एंजॉय करो गाइस, टेक केयर एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट। जिन्होंने भी दोबारा ट्रेड करी थी, दोबारा स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा।